So Siko, so last 10 overs, where do you see New Zealand hitting the third gear या अभी जरा दोनों quick back-to-back wickets इनकी गिरी हैं तो थोड़ा सा 3 बल्कि। अच्छा, एक तो ये कि आई डोंट नो व्हाई पीसीबी का भी जो नेटवर्क है वो स्लो चल रहा है, दूसरे वेबसाइट्स भी बहुत स्लो चल रही हैं। हम तकरीबन 4-5 ओवर पीछे हैं और यहाँ पे 200। ये जो आखिरी 10 ओवर है ना फातिमा, ये मैच का डिसाइडर होंगे। अगर हमने उन्होंने यहाँ पे कर लिए कोई 100 रन, 90 रन, 80 रन तो मैच तो अड़ गया, ठीक है। और अगर हमने इस 10 ओवर के अंदर उनकी कुछ विकेटें ले ली तो ये उनका स्कोर नीचे आ जाएगा। देखें पिच के मैं सबसे पहले बात करूँगा। पिच जो है वो रुक के आ रहा है गेंद। हम क्रिकेट में कहते हैं गेंद को रुक के आना, यानी कि ठहर के आता है, तो उसमें आपके शॉट्स नहीं लगते। एक आपका लड़का इनका फिलिप्स आउट हुआ है इसी तरह, और एक लड़का इनका रचन जिस तरह नहीं रचन हाँ कॉटन बोल्ड हुआ उससे और वो गेंद रुक गया। जब गेंद रुकता है तो बैट्समैन देखें जैसे ये रुक रहा था गेंद, ये भी तो लाइव हो रहा है तो हाँ लाइव हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ उस वक्त, तो वो भी कैच होते होते बच गया। वो मेरे ख्याल से रिव्यू कर रहे हैं कि कैच पकड़ा नहीं पकड़ा, तो गेंद रुक के आ रहा है विच इज़ नॉट गुड फॉर द बैट्समैन। इसलिए कि अभी अंपायर खुद चेक कर रहा है कि वो कैच उसने पकड़ा नहीं पकड़ा। गेंद जब रुकता है तो वो बैटिंग वालों के जो बैट्समैन होता है ना उसको मज़ा नहीं आता, इसलिए कि वो अपने फ्रीली हिट नहीं मारता, उसको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। 1-2 सवाल है मेरे। सलमान अली आगा ने 37वें ओवर में आके पहला ओवर किया, 37th ओवर के बाद। अच्छा से थोड़ी सी कोई अपडेट भी दे दे कि हारिस रऊफ है मिड बॉलिंग में उनकी मतलब तबीयत थोड़ी नासाज हो गई या कुछ कोई तकलीफ हुई है उनको, तो ही इज़ ऑफ द फील्ड राइट नाउ। तो सलमान अली आगा ने उनका ओवर पूरा किया है। और क्या हमारे बॉलिंग फिगर्स है, शाहीन आफरीदी 2 for 33, अबरार अहमद 2 for 39 एंड हारिस रऊफ 1 for 23। एंड विकेट्स पे भी नज़र डालेंगे। भट्टी साहब आप भी हमारे साथ हैं तो आप भी हमारे साथ रनिंग कमेंट्री का हिस्सा बन जाए। सो फर्स्ट आप हम लोग कौन सी देखते हैं कि हम लोग कौन सी अब देखेंगे, मेरे प्रोड्यूसर्स कौन सी हमें विकेट दिखा रहे हैं। देखिए फातिमा, विकेट्स तो हम देख रहे हैं। फर्स्ट विकेट जी शाहीन आफरीदी की। जी भट्टी साहब, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह हारिस रऊफ बाहर गए हैं, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए कंसर्न है। कंसर्न आज के मैच के लिए नहीं है, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन बाकी है। इस टूर्नामेंट में भी अभी साउथ अफ्रीका का मैच है, फिर फाइनल है, फिर उसके बाद पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान का मेन वेपन है। तो मेरे ख्याल में हारिस रऊफ अल्लाह ना करे तो उनकी इंजरी जो हो वो सीरियस नोयत की हो। दूसरा जो सिक्कू भाई 10 ओवर्स की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तो 10 ओवर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ जो डिसाइसिव 10 ओवर होंगे वो खुशदिल शाह के होंगे। हमने बहुत खुशदिल शाह के बारे में फॉर्मर प्लेयर्स भी बोलते रहे, मीडिया भी बोलता रहा, टीम मैनेजमेंट डिफेंड करती रही। मेरे ख्याल में अभी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन अभी उनके 2-3 ओवर बाकी हैं। तो लिहाजा खुशदिल शाह का जो 10 ओवर्स का स्पेल होगा, फिर हारिस रऊफ के जो बकिया ओवर हैं वो करवाने अब सलमान अली आगा ने। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन न्यूजीलैंड को आप क्रेडिट दें कि ड्यू फैक्टर के बावजूद उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग किया और पाकिस्तान को उन्होंने अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की। मैं भी देखती डैरेन मिचेल को भी आई थिंक वो कुछ आई थिंक ही फेल्ट द हीट और समथिंग, वो कूल डाउन पैक्स मंगवा रहे थे, तो मे बी इट्स नॉट इट्स ह्यूमिड एज वेल, क्योंकि हारिस रऊफ की भी मैंने अभी इमेज देखी है सिक्कू एंड इट फेल्ट लाइक ही ट्विस्टेड हिज एंकल अ लिटिल बिट, सो आई होप ही इज फाइन। अगर वो अच्छा वो इत्तेफाक से मैं मिस कर गया, मैं हम लोग अंदर आ रहे थे स्टूडियो के अंदर तो आई मिस्ड इट। मैं यहाँ पर कप्तानी की जरूर बात करूँगा। देखें मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, कप्तान वो अच्छा होता है कि जो जिसके उसके पास जितने भी ऑप्शंस हैं वो ट्राई कर ले। सलमान अली आगा या तो वो इसलिए उसको नहीं ट्राई कर रहे कि वो चाहते हैं खुश दिल पूरे ओवर करा दें ताकि अगर एक्सपोज होना है या अच्छे हैं पता चले, बिकॉज़ यू नो सलमान इज अ बेटर ऑप्शन। हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है और उनको पता है कि सलमान अली आगा उनके पास है तो उन्होंने उससे बॉल नहीं करे। एक ये मैं सोच रहा हूँ। दूसरा एंगल ये है कि जी आप एज अ गुड कैप्टन आप हर एक को ट्राई करें। जब इफ्तिखार खेल रहा होता था मैं कहता था यार इफ्तिखार से बॉल करा लो, नहीं कराते थे। पहले सलमान अली आगा से बॉल नहीं कराए जाते थे। हमारे कप्तानों को मुझे लगता है कि इन्हें कप्तानी करने आती नहीं, इन्होंने ज़िंदगी में कप्तानी नहीं की। जितने भी दुनिया के बड़े कैप्टन हैं जो भी ऑप्शंस होते हैं आपके पास सबको ट्राई कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे इस मैच में जो कि आपका चैंपियंस ट्रॉफी से पहले है, आपको अपने हथियार कह लें या वेपन्स कह लें हर एक के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है कि मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मेरे पास खुशदिल भी है, मेरे पास सलमान अली आगा भी। अगर साइम होते तो साइम भी गेंद कराते, अगर साइम इस वक्त नहीं है या साउथ शकील खेलते हैं वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन कराते हैं। But also those 2 reviews that we lost. I mean that's those overs के बीच में ये सब कुछ हुआ। 2 आपने इम्पोर्टेंट मतलब 2 रिव्यूज लूज करना
एंड नोइंग दैट वो भी रिजवान के ऊपर होगा बाय द वे, जो सबसे कॉल जो सबसे पहला रिव्यू जो उन्होंने किया तो वो तो शाहीन की गलती थी। उनको पता होना चाहिए था कि फुल टॉस गेंद है, पड़ के बाहर की तरफ जा रहा था, टांग की तरफ, इसलिए कि एक लेफ्ट हैंडर खेल रहा था। जब लेफ्ट हैंडर खेल रहा था उनके टांग के लेग साइड के टांग पे लगाए, तो उस वक्त उनको नहीं लेना चाहिए था। अपील ज़ोरदार करते देखते अंपायर ने उसको विड्रॉ करते, मगर उन्होंने कहा नहीं जी ये है। तो वो जो थी रिव्यू जो थी बड़ा मेरे ख्याल से सही नहीं रिव्यू लिया। पहला स्पेल उनका बड़ा ज़बरदस्त था शाहीन का, मगर उसके बाद वो है अभी तक जो विकेट है वो इतनी नॉर्मल है। और मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, थोड़ा नहीं ठीक ठाक डिसअपॉइंट किया है नसीम शाह ने, और मुझे डिसअपॉइंट किया है हारिस रऊफ ने। उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं की इस पिच पे। ओके, सो हम लोग विकेट्स को डिस्कस करेंगे सिक्कू, बट बिफोर दैट मैं भट्टी साहब से बात कर ली। भट्टी साहब, आई थिंक एक चीज़ पे तो हम आई थिंक हम लोग दोनों भी एग्री करेंगे कि सलमान अली आगा को पहले इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था। येस, रिजवान की इसके पीछे कोई होगी थिंकिंग, बट खुशदिल शाह बिल्कुल इफेक्टिव नहीं थे। देखिए फातिमा, दुनिया की जितनी भी टीमें हैं, अगर हम अपने पड़ोस में देख लें, भारत और इंग्लैंड की सीरीज भी चल रही है, कप्तान के पास जितने ऑप्शन होते हैं वो उन ऑप्शंस को आजमाता है जहां जहां उसको मौका मिलता है। हमारे कप्तान और खासतौर पर चूंकि रिजवान ने अभी रिसेंटली 3-4 सीरीज में कप्तानी की है, रिजवान की कोशिश होती है कि 5 बॉलर्स के दरमियान ही वो 50 ओवर खत्म कर दे। अगर T20 मैच है तो उसमें भी वो कोशिश करते हैं कि 5 बॉलरों में ही 20 ओवर कंप्लीट कर दे। मेरे ख्याल में ये थ्योरी गलत है। अगर आपके पास मौजूद है सलमान अली आगा, कामरान गुलाम बॉलिंग कर लेते हैं तो उनको आजमाना चाहिए, लेकिन हमारे कप्तान आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। फिर जो सिक्कू भाई रिव्यू की जो बात कर रहे हैं ना, देखिए विकेट कीपर का एंगल सबसे बेस्ट एंगल होता है। विकेट कीपर सलमान अली आगा सिर्फ से कह रहे हैं कि रिव्यू ले लें और कप्तान ने रिव्यू ले लिया, तो इस तरह इंपॉर्टेंट मौके पर रिव्यू गंवाना। अभी मुल्तान टेस्ट में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज में हमने देखा कि हमने काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट रिव्यूज आया कि मेरे ख्याल में अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में इसकी डिमांड है कि आपको रिव्यू जो है वो वक्त पे लेने चाहिए। इस तरह रिव्यूज आया करके मैच फंसाने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल में उसमें भी सोचो विचार की जरूरत है। सिकंदर, थोड़ा वो आप कह रहे थे ना, मैं ये कहना चाह रहा था भट्टी साहब, आप गौर करें, जितनी मेरी क्रिकेट की नॉलेज है मैं देख रहा हूँ कि खुशदिल का गेंद लेग ब्रेक नहीं हो रहा। वो जब लाके गेंद करते हैं तो वो एक अंदर की तरफ गेंद आ रहा है, तो उसका बढ़ के ब्रेक नहीं हो रहा। हम इसको लेफ्ट आर्म लेग स्पिन कहते हैं, मगर ये लेग स्पिन कर नहीं रहा, ठीक है, अंदर की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से उसको मार पड़ी है। हो सकता है सलमान अली आगा को बॉल ना कराने का मकसद ये है कि इनसे पूरे ओवर करा दे जाएं, ताकि इनको पता चल जाए कि वो इस काबिल भी हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक जाएं या ना जाएं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, अच्छा सिक्कू, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट डैरिल मिचेल हु लुक्ड सो गुड एंड वो बड़े अपने आप से अपसेट था। आपने देखा किस तरह आउट हुए अबरार की गेंद पे, फुल टॉसी और मिडल एंड लेग। सो यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, हम लोग दिखा भी उसको फुल स्क्रीन पे। देखिए ये शॉट मिड विकेट पे कैच हुआ है, हाँ, और ये अपने पैरों को मार रहे हैं। ये फुल टॉस गेंद था, अगर वो स्ट्रेट भी मारते तो वो थ्रू हो जाते, मगर उन्होंने, यू कैन सी दैट ऑन द फुल स्क्रीन, अब आप देख सकते हैं। नाउ यू कैन जस्ट, हां, उन्होंने इस तरह करके उसको जो है ना प्लेसमेंट करने की कोशिश की, तो गेंद फुल टॉस थी तो वो सीधा शॉट मिड विकेट पे गेंद चले गए और वो आउट हो गए। तो इट्स अ बैड लक फॉर हिम। और वो विलियमसन भी बहुत अच्छा खेला है। आप ये देखें कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर वो मारते हैं, बड़ा जबरदस्त मारते हैं। आउटसाइड एज उनका लगा था शाहीन की बॉल पे, दैट्स हाउ ही गॉट आउट, केन विलियमसन। या और उनके जो मैं हर एक प्लेयर को कहता हूँ ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बेसबॉल शॉट्स मारे तो आपसे रन्स बनेंगे। आपको सीधा, अगर अच्छा बैट्समैन होता है वो सीधा भी शॉट्स मारता है कि जो सही है।